बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम मैथ की एक्सरसाइज 3.3 सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 3.4 नहीं है, एक्सरसाइज है 3.3 जो हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटे, एक्सरसाइज 3.3 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जो है वो आपने पढ़ने हैं, जिन्हें हम लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 लॉज लिखे हैं जो कि बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 लॉज ही इस्तेमाल होंगे। तो मैंने वही लिख दिए हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ होने हैं। तो लॉ नंबर 1 जो है वो क्या कहता है? लॉ 1 जो है वो ये है, कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और फिर उनका हमने लॉग लेना है। ठीक है कि लेट्स सपोज हमारे पास लॉग जिसकी बेस a है और जो नंबर्स हैं वो हमारे पास एक m है और दूसरा हमारे पास जो नंबर है वो है n। ठीक है बेटे, तो अब इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इनको लिखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आप फर्स्ट नंबर का लॉग लेंगे, ठीक है, वैसे का वैसे। अब डिवीजन आ गई है तो डिवीजन को हमने किस में चेंज कर देना है बेटे? डिवीजन को हम चेंज कर देंगे, ये देखें माइनस के अंदर। डिवीजन को हमने किस में चेंज कर देना है? डिवीजन को हम माइनस में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वही लॉग ऑफ a और दूसरे नंबर का हमने अलग से लॉग ले लेना है। तो इस तरह से हम जो है वो हम लॉग ऑफ a ओवर b या m ओवर n जो है उसको हम लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि लॉग की एक प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जो डिवीजन है बेटे वो किस में चेंज हो जाता है? डिवीजन को मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जो डिवीजन है बेटे वो चेंज हो जाता है माइनस में, ठीक है, जबकि जो नेक्स्ट लॉ जो है वो आ रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है बेटे एडिशन में। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। बस इसी के मुताबिक जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो है वो लॉज को डिस्कस करते हैं जी। ठीक है बेटे, तो ये मैं इसको कर देता हूँ माइनस, ये दोबारा से। अब हम चलते हैं दूसरे लॉ पर। दूसरा लॉ क्या कहता है जी? लॉग विद बेस a m मल्टीप्लाई बाय n। पहले हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहे थे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है बेटे, तो अब इस केस में क्या होगा? जो यहाँ पे पहले डिवीजन था अब हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा बेटे? अब मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो मल्टीप्लिकेशन को हमने किस में? प्लस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, जैसे हमारी डिवीजन जो थी वो किस में चेंज हो गई थी? माइनस में, यानी कि सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गई थी। ठीक है बेटे, तो दूसरा लॉ ये हो गया कि हमारे पास जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जब उनका हमने लॉग लेना होगा तो हम उनको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि m प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर यानी कि n। ठीक है बेटे, अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। यहाँ पे हमने बेसिकली पावर को डिस्कस करना है कि जो हमारे पास पावर होगी उस पावर को हमने लॉग से पहले शिफ्ट कर लेना है, बस ये सिंपल सा रूल है। इसी तरह जैसे हमारे पास लॉग विद बेस a इंटू m था, लॉग m विद बेस a, और उसकी पावर कितनी थी बेटे? n थी, तो हमने उस पावर को कहाँ पे शिफ्ट कर लिया है? लॉग से पहले जो है वो शिफ्ट कर लिया है, और यही हमारे पास जो है वो थर्ड लॉ है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यही है कि आपने इनको जो है वो चेंज करना है किस में बेटे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। ये आपकी बुक के अंदर बेटे ये लॉज दिए हुए हैं, टोटल 4 लॉज दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किए हैं और फिलहाल चूँकि 3 ही हमारे काम आएंगे तो ये 3 जो लॉज हैं ये हम आज देखेंगे। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय n वाला पहले नंबर पे दिया हुआ, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे जो है वो उनको सम के फॉर्म में लिख दिया। ये डिवीजन वाला था, इसको हमने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे ये पावर थी n और ये पावर को जो है वो पहले शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है बेटे, ये तो हो गए हमारे पास सिंपल लॉज। ठीक, अब हम चलते हैं आगे कि आगे हमें क्या दिया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ज़रा स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट हमें ये कहती है राइट द फॉलोइंग इनटू सम एंड डिफरेंस। ठीक है, कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे वो क्वेश्चन है
कि log ऑफ a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो हम log ऑफ a वैसे का वैसे, दरमियान में बजाय यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अब यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे और सेकंड नंबर का अलग से जो है वो हमने log ले लेना है। सो log ऑफ a प्लस log ऑफ b में जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने किस करना ये है कि log ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5, तो इसको आपने जो है वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहला स्टेप हमारे पास क्या है जी, पहला स्टेप और आखिरी स्टेप एक ही है कि हमने log ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 15.5 डिवाइडेड बाय 30.5 को क्या किया, log ऑफ 15.5 को अलग कर दिया, log ऑफ 30.5 को अलग कर दिया और दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा। दरमियान में क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, दरमियान में जो हमारे पास पहले डिवीजन था अब उस डिवीजन को हमने माइनस में चेंज कर दिया। ठीक हो गया बेटे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बेसिकली मैंने पार्ट 4 जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नहीं सॉरी, ये पार्ट 4 नहीं, हाँ जी पार्ट 1 और 2 3 मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे जो है वो 2 दोबारा से आ गया, ये वही पेज यहाँ से जी 3 छोड़ दिया। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जो है वो चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें ये कहता है कि आपके पास बेसिकली ये वैल्यू मौजूद है log ऑफ 7/15 और इस पूरे के ऊपर जो है वो क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट दिया हुआ है, बस इसको आपने समझना है और बड़ा आसान है। बेसिकली यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यूज़ होगा। सॉरी, अब हमने इसमें क्या करना है, ये तो वैसे का वैसे क्वेश्चन जो था उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, ये एज इट क्वेश्चन आप उतार लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास क्यूब रूट दिया हुआ है इसको बेटे हम 1/3 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो, अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। लेट्स सपोज मैं इसको सीधा करके ऐसे लिख लेता हूँ, सिंपल स्क्वायर रूट हो उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है बेटे, उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब अगर हमारे पास थर्ड रूट आ गया तो 1/3 हो जाएगी, यहाँ पे फोर्थ रूट आ जाता 1/4 हो जाती, फिफ्थ रूट आता तो 1/5 हो जाती। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, इसको जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में था उसको हमने पावर की फॉर्म में चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन पावर वाला हमने फार्मूला ज़रूर पढ़ा कि अगर हमारे पास पावर हो तो उस पावर को हम लॉग से पहले जो है वो शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये यहाँ पे जो है वो आ जाएगी और यही हमारा अगला स्टेप होगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक स्टेप में आपने इसकी पावर को पहले शिफ्ट कर देना है और दूसरी आई थिंक मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले स्टेप में बेटे हम ये करेंगे 1/3, अच्छा जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3 लॉग वैसे का वैसे इनटू 7 डिवाइडेड बाय दोबारा से लिख रहा हूँ 7 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो 3 हम 1/3 पहले आ चुका है, अब इस 1/3 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लॉग है log 7/15, इसको मैं किस में, माइनस की फॉर्म में लिखूंगा ना। जब मैं माइनस की फॉर्म में लिखूंगा, मैं ये स्टेप यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, एक स्टेप और मिसिंग है यहाँ पे, 1/3 वैसे का वैसे इनटू log ऑफ 7 माइनस log ऑफ जो हमारे पास सेकंड नंबर है, ओहो सारा ही हो गया, माइनस इसको मैं रेज कर देता हूँ जी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, माइनस log ऑफ हमारे पास सेकंड नंबर क्या है बेटे 15 और ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगी। अब उसके बाद ये जो 1/3 बाहर मौजूद है, इस 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है बेटे, सॉरी ये वाला जो स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा 1/3 हमारे पास स्टार्ट में फर्स्ट नंबर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 इंटू log ऑफ 7 माइनस 1/3 log ऑफ 15 अंदर, यानी कि 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेसिकली पावर भी यूज़ हो रही है और जो है वो डिफरेंस भी यूज़ हो रहा है, यानी कि डिवीजन भी आ रही है।
तो अब हम इसको दोनों स्टेप्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं जी। सबसे पहले स्टेप जो है वो ये दिया हुआ है कि आपने इसको क्या करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, log ऑफ 22 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। तो सबसे पहले तो बेटे आप इसको डिवीजन में चेंज करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है बटे के ऊपर उसका लॉग एज इट, पावर को अभी कुछ नहीं किया, और दरमियान में माइनस लगाया, और जो बटे के नीचे हमारे पास नंबर है उसका लॉग हमने सेपरेट जो है वो लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना, हमने जो पावर्स हैं उन पावर्स को जैसे हमने पढ़ा है पहले कि ये जो हमारे पास पावर्स होगी वो पावर्स लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएंगी। ये यहाँ पे जो 3 है ये भी लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा। सो ये 1/3 log 22 हो जाएगा। दरमियान में ये वाला माइनस वैसे का वैसे, ठीक है, ये माइनस वैसे का वैसे, और उसके बाद इसका जो ये जो 3 था ये भी लॉग से पहले आ गया है। सो 3 log ऑफ 5 ये भी हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है बेटे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो कि लास्ट है 6 पार्ट। जो 3 मैंने छोड़ा था, 3 और 6 बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने 6 करवा रहा हूँ और 3 को जो है वो छोड़ रहा हूँ, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं जी, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। एज इट मैंने क्वेश्चन उतार लिया, log 25 × 97 डिवाइडेड बाय 29 नहीं है, सॉरी, शायद बुक में पता नहीं 29 है या 92 है, ये वैल्यू आप करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक मिस्टेक हो गई है। तो ये 29 है, तो यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है ये भी 29 हो जाएगा अगर ये 92 नहीं है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे सामने बुक मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको यहीं पे करेक्ट करा देता, आप चेक कर लीजिएगा बेटे। तो यहाँ पे हमारे पास log 25 × 97 डिवाइडेड बाय 29 ही है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिवीजन में चेंज करेंगे। तो पहली जो वैल्यू है बटे के ऊपर वाली, ये वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है, और ये मैंने वैसे की वैसी लिख दी है। अब चूँकि नीचे डिवीजन है, मैंने डिवीजन को किस में चेंज कर दी है, सब्ट्रैक्शन में, और उसके बाद जो नीचे बटे के नीचे नंबर है उसके लिए मैंने इसको 29 कर लें बेटे, ठीक है, उसके लिए मैंने अलग लॉग जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। सो log ऑफ 92 की बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पे 29 कर लेंगे, आई थिंक बुक में यही होगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में हम एक और काम करेंगे, जो कि इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग है। तो अब क्या करेंगे, log ऑफ 25 अलग, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन था उसको एडिशन में चेंज कर दिया, और log ऑफ 97 जो है वो बाद में, और लास्ट में जो हमारे पास log ऑफ 29 था उसको, ये भी 92 दिया हुआ है, इसको आप 29 जो है वो कर लें। log ऑफ 29 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 29, ठीक है बेटे। और ये आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर होता है यहीं पे एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।